हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन मैथ ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर सेकंड पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कीजिए, जिससे आपको हर एक चैप्टर पे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, तो चलिए इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो जब भी हमें थ्योरम प्रूव करना हो, फर्स्ट अगर हमें किसी थ्योरम को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते टाइम हमें उसे 4 पार्ट में डिवाइड करने पड़ते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट रहता है हमारा गिवन, जिसमें जो हमें गिवन दिया है वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन रहा तो कंस्ट्रक्शन, और लास्ट प्रूफ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो जब भी थ्योरम सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा इफ देन के फॉर्म में रहता है। अगर इफ देन के फॉर्म में रहा मीन्स इफ कुछ स्टेटमेंट बाद में देन, देन के बाद कुछ स्टेटमेंट, तो क्या होता है, इफ और देन के बीच में जो रहता है वो हमें गिवन रहता, और देन के बाद जो रहता है वो हमें प्रूव करना होता है। लेकिन हमारे इस स्टेटमेंट में इफ और देन नहीं है, तो यहाँ पर गिवन और प्रूफ क्या आएगा? तो कॉमा के पहले जो है वो हमें गिवन है और कॉमा के बाद जो है वो हमें प्रूव करना है। तो कॉमा के पहले क्या गिवन है हमें? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स एक ट्राइंगल गिवन है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते, कौन सा भी, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर कोई तो एक एंगल होगा कि जो 90 डिग्री है। तो हम कंसिडर करते, फॉर एग्जांपल एंगल बी है कि जो 90 डिग्री है, मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा गिवन। तो फिर टू प्रूव में क्या आएगा? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। लेकिन अब यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सी है, अदर टू साइड्स कौन से है, हमें पता नहीं। तो फर्स्ट हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी सी। तो हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सी बनी? तो हाइपोटेनस हमेशा जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है वो हाइपोटेनस रहती है, मीन्स ए सी हमारी हाइपोटेनस है, और रिमेनिंग टू साइड्स ए बी एंड बी सी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। जो बची हुई रिमेनिंग जो टू साइड्स है उसके स्क्वायर की सम, मीन्स ए बी और बी सी, इसके स्क्वायर की सम मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा टू प्रूव। अभी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है देखते हैं। तो अभी हमें तो प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हमें गिवन दिया है एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ से कैसे प्रूव करें? तो यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स बी से हाइपोटेनस ए सी पर। यहाँ पर इसको कुछ नाम दे देते हैं, डी, पॉइंट डी। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी ऑन हाइपोटेनस ए सी। ड्रॉ परपेंडिकुलर कौन सा परपेंडिकुलर है, बी डी
ऑन सेक, कौन सी सेक है, AC। लेकिन साथ में ये जो AD और DC डिस्टेंस है ना, ये सेम है, मीन्स AD इज इक्वल टू DC है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, सच दैट A डैश D डैश C। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट प्रूफ। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें, हमारे पास अभी क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, BD परपेंडिकुलर टू AC, और प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अभी हमें यहाँ अगर देखें तो हमें 3 ट्राइंगल्स दिखते हैं, फर्स्ट ABC, सेकंड ABD, और थर्ड BDC। तो अब हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर 2 ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन से भी, फर्स्ट ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ में जो गिवन है हमें वो लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन देना मस्ट है यहाँ पर गिवन। फिर हमें कंस्ट्रक्शन में लिया है सेक BD परपेंडिकुलर टू सेक AC, सेक BD परपेंडिकुलर सेक AC, सेक AC भी कह सकते हैं या हाइपोटेनस AC। कहाँ से लिया हमने, ये कंस्ट्रक्शन से। अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास यहाँ 3 ट्राइंगल्स है, तो हम 1 बाय 1 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं। लेकिन हमारे पास सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम है, उसके अनुसार क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कारण अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर न्यू ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमारा ABD और BDC फॉर्म हुआ है, तो वो जो नए ट्राइंगल है वो सिमिलर रहेंगे अपने आप को, मीन्स दोनों खुद को सिमिलर रहेंगे, और जो अपना ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC उसको भी, मीन्स in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles are similar to the original triangle and itself। तो इसके अनुसार क्या होगा, ये जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ADB को, और सिमिलर रहेगा ट्राइंगल BDC को। तो किस प्रकार देखते हैं, तो अभी यहाँ पर हमें जब सिमिलर लेते हैं, जब राइटिंग करेंगे, तो हमें जो नेम है वो बराबर देना है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी जो नेम है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्ट मैं ये जो ट्राइंगल है उनको सेपरेट ड्रॉ करती हूँ। ये है मेरा ओरिजिनल ट्राइंगल ABC, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल है ABD, और लास्ट थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास BCD। ये भी ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो देखिए आपको दिख रहा है ABC, तो ABC वैसे के वैसा ही है, ADB है तो ADB भी वैसे के वैसे ड्रॉ किया है, और BDC तो BDC भी एज इट इज़ ड्रॉ किया है। सॉरी, यहाँ पर ADB है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। सपोज ये तो ट्राइंगल अपना ओरिजिनल ABC है, जो ADB है ना वो तो इस प्रकार है, दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर है, ADB, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अभी इस ट्राइंगल को हमें टर्न करना है, लेकिन किस प्रकार कि ये जो ट्राइंगल है वो इसी प्रकार बन जाए, मीन्स जैसे ABC है वैसे ट्राइंगल ADB भी बन जाए। तो मुझे इसे ऐसे टर्न करना होगा। बन गया, दोनों ट्राइंगल सेम दिख रहे हैं। अभी मतलब क्या हुआ, अभी कौन सा पॉइंट किस पे आ गया, A से रिलेटेड A आ गया, B से रिलेटेड D, और C से रिलेटेड B, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB हो गया। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा है,
ADB। अब थर्ड जो ट्रायंगल है BDC, उसके भी पॉइंट देखते हैं कि कौन सा एंगल किसको सिमिलर आता है। नेक्स्ट ये ट्रायंगल BDC है, सेम है BDC। अब इसको किस प्रकार टर्न किया जाए कि ये भी ABC जैसा बन जाए। तो देखिए इसको हमें टर्न करना कैसे पड़ेगा। अगर ऐसे टर्न करें हम तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बन जाएंगे। मतलब अब A पर कौन सा पॉइंट आता है B पर D, C पर C, मीन्स सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अभी हमें सिमिलर ट्रायंगल तो मिल गए। अब क्या करेंगे, हम कौन से भी दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, और बाद में कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। यहाँ पर सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। यहाँ पर रीज़न दे देते हैं कि ये कहाँ से आया, तो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो अभी यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB है। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है वो भी कैसे रहता है, इक्वल रहता है। तो कौन सा रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। रीज़न दे देते हैं करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर आएगा AB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेम इधर भी वैसे ही करना है हमें। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो अभी हमें यहाँ से जहाँ पर हमें AC² या AB² या BC² इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मिले वो रेशो लेने हैं। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पर AB² मिलता है, तो मैं ये दो रेशो कंसिडर करती हूँ। तो कौन से बनेंगे, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ पर AB मिला, फिर यहाँ पर कौन से मिलते हैं, अगर ये दो कंसिडर करूँ तो यहाँ पर मुझे BC² मिलता है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। मैं एक साथ दो पार्ट बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, AB इंटू AB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB इंटू AB AB² इज इक्वल टू AC इंटू AD बन जाएगा। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। सेम इधर BC इंटू BC BC² इज इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन 2। अभी हमें AB² और BC² की क्या चाहिए, यहाँ पे एडिशन। तो हम यहाँ पर भी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो कैसे ऐड करेंगे, LHS में LHS और RHS में RHS। तो यहाँ पर क्या बनेगा, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही तरफ AC AC है, तो AC कॉमन निकलेगा। तो हम AC कॉमन निकालते हैं, AC तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, AD प्लस और यहाँ पर BC इज इक्वल टू, अभी हमें तो चाहिए लेकिन AC², तो अभी AC तो मिला, अब और एक AC बाकी है। तो अगर फिगर में देखें तो AD प्लस DC क्या होता है, AD प्लस DC मीन्स AC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AC इंटू AC, रीज़न आएगा
ए डैश डी डैश सी। is equal to AC into AC means AC square. Therefore, AB square plus BC square is equal to AC square. और हमें यही प्रूव करना था. Therefore, AC square is equal to AB square plus BC square. तो इस प्रकार हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है. नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो थ्योरम और कॉन्वर्स में क्या डिफरेंस है? तो थ्योरम में जो हमें गिवन रहता है वो कॉन्वर्स में हमें प्रूव करना होता है, और जो थ्योरम में प्रूव करना होता है वो कॉन्वर्स में हमें गिवन रहता है. जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमें जो गिवन था वो कॉन्वर्स में हमें प्रूव करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम में जो हमने प्रूव किया वो कॉन्वर्स में गिवन रहेगा. तो देखते हैं. तो सेम यहाँ पर भी हम जब भी थ्योरम में सॉल्व करें तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है. तो कौन कौन से? फर्स्ट रहता हमारा गिवन, सेकंड टू प्रूव, थर्ड अगर कंस्ट्रक्शन रहा तो कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ प्रूफ. तो अभी देखते हैं गिवन में क्या आएगा. तो गिवन में इफ और देन के बीच में जो रहता है वो आता है. मतलब देन के पहले जो कुछ रहेगा वो कहाँ पर आएगा? गिवन में. और प्रूव में देन के बाद जो रहेगा वो. इन ए ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides. यहाँ पर कहा है इन ए ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा है दिया नहीं है, मतलब हम कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए बी सी. if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining two side. किसी भी एक साइड के स्क्वायर किसके इक्वल आएगी? रिमेनिंग जो टू साइड्स रहेंगे उसके स्क्वायर के सम के इक्वल. तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ट्रायंगल ए बी सी. कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ट्रायंगल ए बी सी. तो क्या कहा है? इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड. किसी भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल आएगा रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के. तो हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कंसिडर करते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है. तो पाइथागोरस थ्योरम है तो यहाँ पर कुछ तो ये हाइपोटेनस से रिलेटेड रहेगा ना, तो इसीलिए मैंने इसे ए सी कंसिडर कर लिया. मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कंसिडर किया. अभी प्रूव क्या करना है? देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है. मीन्स प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी is a right angle triangle. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है यहाँ पर कोई तो एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा. तो हमें इसका मतलब क्या प्रूव करना है? कोई तो एक एंगल, फॉर एग्जांपल हम एंगल ए बी सी कंसिडर करते इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है. तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है. और प्रूव करना है ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है. मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हम प्रूव कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल पी क्यू आर. मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जहाँ पर एंगल क्यू 90 डिग्री है, और ये जो पी क्यू सेगमेंट है ये इक्वल है ए बी के, और क्यू आर जो सेगमेंट है वो इक्वल है बी सी के. अब देखते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट हमें कंस्ट्रक्शन में भी लिखना होगा. अभी जो हमने यहाँ पर नया ड्रॉ किया वो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे. तो यहाँ पर क्या हुआ? ड्रॉ
triangle PQR such that PQ is equal to AB, QR is equal to BC, एंड और क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर प्रूव कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम ट्रायंगल PQR कंसीडर करेंगे। अगर एक ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया तो ऑब्वियस है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल PQR, क्या है PQR में एंगल Q मीन्स एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मीन्स यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सी है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स मीन्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमने कंस्ट्रक्शन में तो लिया है PQ इज इक्वल टू क्या है, AB, PQ की जगह AB स्क्वायर प्लस QR किसके इक्वल है, BC के, यहाँ पर BC स्क्वायर। यहाँ पर रीजन देंगे कंस्ट्रक्शन। अभी हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है, क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी AC स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आ रहा है अभी, PR स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, इट मीन्स PR इज इक्वल टू AC भी होगा। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले तो PR इज इक्वल टू क्या बन जाता, AC। मीन्स इसकी ये जो थर्ड साइड है ये भी इक्वल हो जाएगी। अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर आएगा गिवन। अब अगर इसके तीनों साइड इक्वल आ रहे इन ट्रायंगल के तो देयरफॉर बाय एसएसएस टेस्ट क्या होगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, ABC, ट्रायंगल ABC। रीजन में क्या आएगा, यस टेस्ट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस है इसके हर एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसका मीनिंग एंगल Q भी किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल B को। एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। अभी एंगल PQR कितने का है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है मीन्स क्या होता है, इक्वल है। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। In a triplet of natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. तो यहाँ पर ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स कोई भी 3 नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते कौन से भी 3 नेचुरल नंबर, 34, सेकंड है 16 और थर्ड है 30। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सी है, 34, तो इसका स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर कितना आएगा, 1156 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मीन्स ये जो लार्जेस्ट नंबर है इसका स्क्वायर रिमेनिंग टू नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखते हैं अभी रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से, 16 एंड 13। तो 16 का स्क्वायर 256 और 30 का स्क्वायर
900। तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार देखते हैं 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 256 प्लस 900 मीन्स 1156। तो अगर यहाँ पर देखोगे 34 स्क्वायर और 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इन दोनों का भी RHS इक्वल आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देयरफॉर 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर मीन्स ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देयरफॉर 34 16 30 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी प्रकार आप बाकी के नंबर्स भी कंसिडर करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड देखते हैं 5 7 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सी है 13, तो 13 स्क्वायर कितना होगा 169, 7 स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर सॉरी और 5 स्क्वायर कितना होगा 25। तो अभी देखते हैं जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर है वो जो रिमेनिंग नंबर्स है इसके स्क्वायर के सम कितने आता है या नहीं। तो अब 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 25 74। तो अभी यहाँ पर देखें तो 13 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ रहा क्या 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के नहीं, मीन्स इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देयरफॉर 5 7 and 13 is not a Pythagorean triplet। यहाँ पर ही आगे आपको पेज नंबर 31 पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन में दिया है फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो क्या है ये, इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स एंड ए ग्रेटर देन बी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मीन्स अगर हमारे पास ए बी सी कोई भी नेचुरल नंबर है और ए की जो वैल्यू है वो बी से कैसी है ग्रेटर, तो वहाँ पर ए जो 3 नंबर है कौन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ट्वाइस ए बी, तो ए जो रहेगा वो क्या रहेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है कि इसका स्क्वायर निकालना पड़ता है और बड़े नंबर का जो स्क्वायर रहेगा वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स होता है। तो देखते आता है क्या, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं ए टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। सेम नेक्स्ट नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पर ए स्क्वायर है वहाँ ए पुट करते हैं और बी स्क्वायर की जगह बी, तो सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। इसे 1 दे देते हैं, इसे 2। सेम थर्ड कौन सी नंबर है ट्वाइस ए बी, तो इसका भी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वेशन 3। अभी क्या करना है आगे कि जो ग्रेटर नंबर रहता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आता है रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर की सम। तो हमने स्क्वायर ऑलरेडी निकाल रखा है तो अब इसकी सम करते हैं। मीन्स यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सी रहेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर
कोई दो नंबर कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल 1, 3, 2, 5 कोई भी, और इसे सॉल्व करते हैं वही वैल्यू रख के, तो यहाँ पर आपको यही ग्रेटर नंबर मिलेगी। तो देखते हैं कि रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा, ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 4 प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमें यहाँ पर एडिशन करना है, इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। अगर हम देखें तो ये किसकी वैल्यू बन जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा। इसी का मीनिंग है कि ये जो तीनों ही नंबर है ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो जैसे आपको यहाँ पर दिया है सॉल्व करके, और ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंसीडर करते, जैसे मैंने पहले बताया कि हम ए और बी की कोई वैल्यू कंसीडर करते। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू दी है 5 और बी की वैल्यू दी है 3, और हमें इन दोनों नंबर पर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है। तो हम किस प्रकार बनाएंगे, तो हमें फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और थर्ड ट्वाइस ए बी। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते, फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 मीन्स कितना होगा, 25 प्लस 9 34। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9 कितना होगा, 25 माइनस 9 16 ट्वाइस ए बी, 2 इंटू ए मीन्स 5 बी मीन्स 3 कितना होगा, 2 5 का 10 इंटू 3 30। तो अभी देखते हैं क्या, ग्रेटर नंबर कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम आनी चाहिए इन दोनों के स्क्वायर की सम। तो ए दो नंबर कौन सी है अभी, 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 256 प्लस 30 स्क्वायर 900 मीन्स कितना होगा, 1156। और जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सी है, 34, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156। तो अभी 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर और 34 स्क्वायर इन दोनों की भी RHS कैसे आ रही, सेम आ रही, मतलब ये दोनों भी क्या बन गए, इक्वल। 16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 34 स्क्वायर, इट मीन्स 16, 30, 34 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। अभी यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी दी है 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, तो इसे हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। तो कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, मीन्स कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, साथ में ड्रॉ भी करते हैं PQR, तो इसके जो एक्यूट एंगल रहेंगे, तो एक्यूट एंगल कौन से, जो ए वाला P एंड R, तो ये कौन से है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर इसे 30 डिग्री कंसिडर करें तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। इन तीनों की भी सम 180 आती है, 30 प्लस 60 प्लस 90। देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो क्या होता है, जो 30 डिग्री एंगल की अपोजिट जो साइड रहती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस रहती है, और सेम द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, और जो 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड रहती है वो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस रहती है। तो हमारे पास अभी ट्राइंगल PQR है, जहाँ पर एंगल P 30 डिग्री, एंगल R 60 डिग्री एंड एंगल Q 90 डिग्री है। हम साथ में ये जो PR है इसकी कुछ लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर।
तो सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर पता है हमें प्रॉपर्टी अनुसार क्या होता है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी है, क्यू आर, इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन सी है, पी आर। यहाँ पर लिख लेते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल मीन्स कौन सी, क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। सेम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल कितना है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस मीन्स साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। तो पी क्यू इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन से हमारे पास, पी आर। तो इसे सॉल्व करके हमें ये दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। तो अभी हमारे पास तो हमने पी आर की वैल्यू कंसिडर की है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, तो कितना होगा, 2 1 का 2, 2 3 का 6 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना होगा, √3/2 इंटू पी आर की वैल्यू 6 मीन्स 2 1 का 2, 2 3 का 6 मीन्स 3√3 सेंटीमीटर। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर हमें पी क्यू भी मिल गया 3√3 सेंटीमीटर और क्यू आर मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है property of 45 45 90 degree triangle. If the acute angles of a right angle triangle are 45 and 45 degree. अभी यहाँ पर हमें जो राइट एंगल्स दिया है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो एक्यूट एंगल है, तो ये जो एक्यूट एंगल है वो है 45 45 डिग्री मीन्स ए भी 45 डिग्री है और ए भी 45 डिग्री है। तो क्या कहते हैं, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर साइड है ये 1/√2 टाइम्स रहेगी हाइपोटेनस की। मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को नाम दे दे ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी जो है वो 1/√2 टाइम्स रहेंगी ए सी के। सेम बी सी जो है वो 1/√2 टाइम्स रहेंगी ए सी के। मीन्स साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल कौन सा है, अगर इसे कंसिडर करें तो BC कितनी आएगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स AC। सेम अगर इसे 45 डिग्री कंसिडर करें तो कौन सी आती है, AB। तो AB कितनी आएगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। अगर इन दोनों की RHS सेम है तो ऑब्वियस है ये दोनों भी सेम रहेगी। और बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये दोनों साइड्स कैसे रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट। AP इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। फॉर एग्जाम्पल हम AC की कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेट AC इज इक्वल टू हमारे पास दी है 3√2। देन फाइंड करना है हमें AB एंड BC। अगर ये हमें 3√2 दी है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है AB क्या होता है, AB इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1/√2 इंटू AC 3√2। √2 गेट कैंसिल मीन्स AB की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम BC इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC की वैल्यू 3√2। √2 गेट कैंसिल मीन्स 3, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3।
सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो आपको पता है कि इफ और देन के बीच जो रहेगा वो हमें गिवन रहेगा और देन के बाद जो रहेगा वो हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, मीन्स हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है। इफ़ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड ड्रॉ करना मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पर, इसे नाम दे देते हैं डी। तो प्रूव क्या करना है, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल्स। तो अब यहाँ पर जो दो नए ट्रायंगल बने, कौन से, ए डी बी और बी डी सी, ए सिमिलर है एक दूसरे को और साथ ही में जो ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी है इसे भी। जब भी थ्योरम सॉल्व करना है तो उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट गिवन, सेकंड टू प्रूव, थर्ड अगर कंस्ट्रक्शन रहा तो कंस्ट्रक्शन, और लास्ट फोर्थ प्रूफ। तो गिवन में क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी कितने का है, 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम सेक बी डी परपेंडिकुलर टू सेक ए सी, सेक बी डी परपेंडिकुलर टू सेक ए सी, और यहाँ पर आपको मिल रहा ए डैश डी डैश सी, ए डैश डी डैश सी। तो प्रूव क्या करना है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द ओरिजिनल ट्रायंगल्स, मीन्स ए डी बी सिमिलर टू बी डी सी और सिमिलर टू ए बी सी हमें प्रूव करना है। तो अब देखते हैं कौन किससे सिमिलर आता है। फर्स्ट हम अपना ओरिजिनल ट्रायंगल लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इसे ही हम सिमिलर शो करेंगे फर्स्ट। अब इसे पहले क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर जो 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो हम तीनों ही ट्रायंगल को सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर शो करना है। अब अगर हम ए बी सी लिखते हैं तो इसे सिमिलर इस ट्रायंगल को कैसे नाम देंगे वो देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला ट्रायंगल ए बी सी है और ए वाला ट्रायंगल ए डी बी है। अब इन दोनों को सिमिलर शो करना है तो किस प्रकार करेंगे, तो इसे टर्न करना होगा, मीन्स ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, तो यहाँ पर आएगा सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। सेम अब बी डी सी को शो करना है तो सेकंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, तो अब हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाते हैं। तो अब ये जो ट्रायंगल बी डी सी है इसे किस प्रकार टर्न करना पड़ेगा कि ये ए बी सी जैसा बनेगा। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। सेम हमें सेकंड और थर्ड सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ पर से हम नाम ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। तो अब इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते। फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी के लिए, तो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। तो यहाँ पर क्या हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेगा कि जिससे हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर शो करेंगे ए बी सी और ए डी बी में। तो क्या है यहाँ पर एंगल बी और यहाँ पर एंगल डी, दोनों ही 90 डिग्री एंगल है, मीन्स एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री एंगल। सेकंड और क्या मिलेगा, अगर ओरिजिनल इसमें देखें ए बी सी और ए डी बी में,
तो यहाँ पर दोनों में एंगल ए कॉमन मिल रहा, मीन्स एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी, रीजन आएगा कॉमन एंगल। अभी इसका तो काम हो गया, अब ओरिजिनल फिगर से ही देखते हैं। अब ये दो एंगल कॉमन मिले, देयरफॉर बाय ए टेस्ट टू ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर बाय ए टेस्ट ट्रायंगल बी ए सी, या इसे ए बी सी कहेंगे, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। वन सेम हमें ए बी सी और बी डी सी को सिमिलर शो करना है, तो अब देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ए बी सी बी डी सी, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलता है? तो दोनों में एंगल सी कॉमन मिल रहा है। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल ए सी बी, यहाँ पर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, रीजन आएगा कॉमन एंगल। सेकंड और क्या मिलता? दोनों में 90 डिग्री एंगल मिल रहा, यहाँ पर एंगल ए बी सी और यहाँ पर एंगल बी डी सी। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, रीजन आएगा इच 90 डिग्री एंगल। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल रहे तो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 देखें तो यहाँ पर 1 में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी है और 2 में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी है, तो इन दोनों पर से ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, इसे 3 दे देते। अब 1 2 3 अगर तीनों को भी हम कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 2 3 हमें क्या मिलता है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, तीनों ही ट्रायंगल सिमिलर आ गए, तो इसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो यहाँ पर क्या कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर सेगमेंट जो हम ड्रॉ करते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन होता है हाइपोटेनस, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है अगर थ्योरम है तो इसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो कौन कौन से? तो फर्स्ट रहता है हमारा गिवन, सेकंड टू प्रूव, थर्ड कंस्ट्रक्शन अगर रहा तो कंस्ट्रक्शन, और लास्ट प्रूफ। तो हमें थ्योरम में क्या कहा गया है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से? हाइपोटेनस पर। कहाँ से? लेकिन अपोजिट वर्टेक्स से। ये हमें गिवन है। और फिर यहाँ पर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, ये क्या हमें प्रूव करना है। तो गिवन में क्या आएगा?
इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो हम साथ में फिगर भी ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर, नेम देते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्या बोला है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, सपोज एंगल क्यू 90 डिग्री है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पर परपेंडिकुलर सेगमेंट है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम दी अपोजिट वर्टेक्स, जो अपोजिट वर्टेक्स है, तो परपेंडिकुलर सेगमेंट के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, तो एंगल क्यू। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इसे कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट यस। तो प्रूव क्या करना है, इज द ज्योमेट्रिक मीन, मीन्स ये जो क्यू एस है, अभी प्रूव हमें करना है कि ये जो क्यू एस है ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, पी एस और एस आर का। तो देखते हैं, गिवन में आएगा ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पी एस, सेक पी एस परपेंडिकुलर, सॉरी पी एस नहीं, सेक क्यू एस, कौन सी सेक है, क्यू एस, सेक क्यू एस परपेंडिकुलर टू सेक किसे, पी आर को, सेक क्यू एस परपेंडिकुलर टू सेक पी आर। तो अभी प्रूव क्या करना है, क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी आर, मीन्स पी एस इंटू एस आर। तो हमें कंटिन्यू प्रपोर्शन पता है, जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर है इसे ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो सेम यहाँ पर क्या होगा फिर, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर हमें प्रूव करना है। तो क्यू एस क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द पी एस एंड एस आर। तो अभी यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, तो डायरेक्ट प्रूव। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर कंसिडर किया, तो पहले हमारे पास ट्राइंगल सिर्फ पी क्यू आर था, लेकिन अब दो नए ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से, पी एस क्यू और क्यू एस आर। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल पी एस क्यू है और क्यू एस आर, इसमें कंपेयर करना है हमें। तो जैसे मैं इसे सेपरेट ड्रॉ करती हूँ, ये है हमारा ट्राइंगल एस क्यू आर, जहाँ पर ये जो एंगल एस है ये 90 डिग्री है, और सेकंड ये वाला ट्राइंगल है पी, ये एंगल एस और क्यू। तो हमारे पास अब ये दो सेपरेट ट्राइंगल बन गए, कौन से, पी एस क्यू और क्यू एस आर। तो अभी इसे हमें इस तरह रखना है कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हिसाब से क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो हाइपोटेनस पर, तो हाइपोटेनस से जो दो नए ट्राइंगल बनते हैं वो सिमिलर रहते हैं अपने आप को, और वो जो ओरिजिनल ट्राइंगल रहता है उसको भी। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो ये सिमिलर है एक दूसरे को, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे हम। तो इसके लिए मैंने ये ट्राइंगल लिए है, फर्स्ट ये है ट्राइंगल पी एस क्यू और सेकंड है ट्राइंगल क्यू एस आर। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल को इस प्रकार रखना है कि ये दोनों सिमिलर बन जाए। तो किस प्रकार रखें, अगर इसे मैंने ऐसे टर्न कर दिया तो इसे भी तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे ट्राइंगल क्यू एस आर कहूँगी तो इसे क्या कहना पड़ेगा, पी एस क्यू, मीन्स ट्राइंगल क्यू एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को रहेगा, पी एस क्यू। कहाँ से, तो हमें प्रूफ में लिखना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या दिया है हमें, सेक क्यू एस परपेंडिकुलर टू सेक पी आर,
इसी रीजन क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्वियस है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहेगा। तो मीन्स क्या होगा, क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो हमें क्या शो करना है, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो यहाँ पर क्यू एस के लिए हम ये दो रेशो लेते हैं, देयरफॉर क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर क्यू एस इज द geometric mean of PS and SR। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।